नगरीय जल निस्तारण और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नदियों के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुसार सभी उद्योगों को निर्देश है कि वो अपने अपशिष्ट जल का शोधन कर फिर उसे जलीय निकायों में निस्तारित करें, लेकिन इसके लिए स्रोत बिंदुओं पर ही तैलीय अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए महंगी जल शोधन तकनीकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में छोटे और मंझोले उद्योग ये लागत वहन नहीं कर पाते और बिना शोधन के जल निस्तारण कर देते हैं। अब जाधवपुर विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य जी ने एक नवीन तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से ऑटोमोबाइल सर्विसिंग उद्योग, खाद्य उद्योग सहित अन्य छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को तैलीय अपशिष्ट जल के शोधन के लिए एक कुशल और किफायती विद्युत क्षेत्र चलित मेम्ब्रेन सेपरेशन डिवाइस प्राप्त हो सकती है। Here we have developed a new technology, which is the electrocoagulation, and assisted by हमने ऐसी तकनीक विकसित की है जो इलेक्ट्रोकोएगुलेशन है और इलेक्ट्रोफ्लोटेशन मेम्ब्रेन सेपरेशन पर आधारित है। ये विशेष रूप से असेंबल सेटअप वास्तव में इलेक्ट्रो यूनिट के तौर पर इलेक्ट्रोकोएगुलेशन के साथ इलेक्ट्रोफ्लोटेशन मेम्ब्रेन सेपरेशन यूनिट का संयोजन है। मूल रूप से हमारा लक्ष्य तेल अपशिष्ट जल को नष्ट कर जितना संभव हो सके तेल और पानी को अलग करना था। इसमें एक तरफ हमें शुद्ध पानी मिल रहा है और एक छोर पर तेल मिल रहा है जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रणाली में जल शोधन के लिए इलेक्ट्रोकोएगुलेशन और इलेक्ट्रोफ्लोटेशन एनहांस्ड मेम्ब्रेन मॉड्यूल तकनीकों के संयोजन का उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन तकनीक कणों की सतह के आवेश को बदलने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग कर पानी से निलंबित पदार्थ को एक साथ जमा करने में मदद करती है और इलेक्ट्रोफ्लोटेशन बिजली प्रवाह द्वारा पानी में उत्पन्न किए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुलों का उपयोग कर निलंबित कणों को अलग करता है। इन दोनों तकनीकों को एक सेटअप में मेम्ब्रेन से जोड़ा गया है। हाइड्रोजन बुलबुलों से उत्पन्न हलचल और मेम्ब्रेन के रोटेशन की सहक्रिया से मेम्ब्रेन पर तेल नहीं जमा हो पाता और लंबे समय तक मेम्ब्रेन कुशलता से काम करती रहती है। बार बार मेम्ब्रेन बदलने की जरूरत नहीं होती और रखरखाव की लागत भी कम हो जाती है। नवीन तकनीक की यही विशेषता इसे छोटे और मध्यम स्तरीय उद्यमों के लिए व्यावहारिक बनाती है। So one of the crucial benefits that we are getting out of this entire setup is that first of all the footprint area it can be installed। इस सेटअप के महत्वपूर्ण लाभों में से एक है फुटप्रिंट क्षेत्र। इसे बिना बड़े निवेश के कम जगह पर स्थापित किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास लघु या मध्यम पैमाने के उद्यम हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कम मानव संसाधन। ये ऐसी तकनीक है जिसमें इस उपकरण के संचालन के लिए तकनीकी रूप से ज़्यादा कुशल लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस एकल हाइब्रिड ECEF-MM सेटअप में बहुत कम क्षेत्र में संयंत्र स्थापित किया जा सकता है और प्रारंभिक पूंजी निवेश भी कम करना होता है। इस तकनीक के संचालन के लिए उच्च तकनीकी कुशलता की भी जरूरत नहीं होती। साथ ही शोधन के बाद प्राप्त तेल को दोबारा औद्योगिक बर्नर, भट्ठी, मोल्ड या हाइड्रोलिक ऑयल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मेक इन इंडिया पहल को बल देने वाले इस नवाचार का अब पायलट स्तर पर परीक्षण पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद ये तकनीक व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी।